कई साल पहले की एक लोक कथा जो कि आज भी चलते आ रहा है। ये उस समय की बात है जब कंटीलो एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उतना लोग वाग यहाँ वसे नहीं थे। चारों ओर घने जंगल और खूंखार जानवरों से भरे पड़े थे। तो ये तब की बात है जहाँ किंवदंतियां और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई थी। वहां राकेश नाम का एक युवक रहता था। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि राकेश के मन में एक छिपा हुआ रहस्य था। वह एक भेड़िया मानव था। दीप्तिमान चांदनी के आते ही वह मानवीय सीमाओं से परे उन्नत इंद्रियों और ताकत के साथ एक शक्तिशाली प्राणी में बदल जाता था। एक रात कंटीलो के बाहरी इलाके में घूमते समय राकेश की नजर रीमा नाम की एक युवा महिला पर पड़ी। वह एक चित्रकार थी जो अपने नाजुक तूली से दुनिया की सुंदरता को कैद कर लेती थी। उनकी पेंटिंग्स में मंत्रमुग्ध कर देने वाली गुणवत्ता थी जो मंत्रमुग्ध गांव के प्रतिच्छवि को दर्शाती थी। राकेश ने खुद को रीमा की ओर ऐसे आकर्षित पाया जैसे एक पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित होता है। वह उसे पेड़ के पीछे से देखता था, उसके करीब रहने के लिए उत्सुक था, फिर भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के परिणामों से डरता था। उसने दूर से उसका पीछा किया, उसे उन खतरों से बचाया जिनसे वह अनजान थी, जबकि उसने अपनी पहचान छिपा रखी थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए वैसे वैसे रीमा के प्रति राकेश का आकर्षण और भी बढ़ता गया। एक शाम जब रीमा गांव के पास बहती शांत नदी के किनारे बैठे पेंटिंग कर रही थी, राकेश उसके पास जाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। वह सावधानी से पेड़ के पीछे से बाहर निकला और चांद की हल्की चमक के नीचे अपना असली रूप प्रकट किया। हैरान लेकिन डरती हुई रीमा ने राकेश की आंखों में देखा तो मासूमियत और ताकत का मिश्रण पाया। उसने सामान्य से परे एक जुड़ाव महसूस किया, एक ऐसा बंधन जो मानव और प्राणी के दायरे से परे था। राकेश बोला, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें झाड़ियों के पीछे से बहुत दिन से देख रहा था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उसकी आवाज में लालसा और झिझक का मधुर मिश्रण था, जिससे एक भेड़िया मानव के रूप में उसकी असली पहचान का पता चला। रीमा को आश्चर्य हुआ। उसने राकेश के प्रति एक गूढ़ स्वीकृति और नरम दिल महसूस की। उसकी ईमानदारी ने उसके दिल को छू लिया और उसने उसके डरावने बाहरी स्वरूप से परे एक दयालु और महान व्यक्ति के दिल को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राकेश सावधानी से पास आया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रीमा की स्पर्श से राकेश को भेड़िया मानव से उसकी असली रूप में ला दिया। ये देख रीमा भी आश्चर्यचकित रह गई। राकेश दिखने में बहुत सुंदर और हटाकटा नौजवान था, और इस बातों से रीमा को भी पता चल गया था कि असली में राकेश एक भेड़िया मानव नहीं था। राकेश ने रीमा को उसकी रहस्य के बारे में बताया कि कैसे वह पूर्णिमा के रात में इंसान से भेड़िया मानव बन जाता है। उनका मिलना अब रोज का बहाना बन गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों का पसंद कुछ ही दिन में प्यार में बदल गया था। उनकी प्रेम कहानी उनकी अनोखी परिस्थितियों की चुनौतियों के बीच परवान चढ़ी। राकेश ने अपनी मानव और भेड़िया पहचान को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि रीमा कंटीलो की आकर्षक और खतरनाक प्रकृति से जूझ रही थी। उनका प्यार तूफान में सहारा बन गया और उन्हें उन कठिनाइयों में मार्गदर्शन दिया जिनका उन्होंने सामना किया। साथ में वे कंटीलो के रहस्यों को जानने और अपनी दुनिया में सामंजस्य स्थापित करने का रास्ता खोजने के लिए दोनों एक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने प्राचीन मंत्रों और छिपे हुए सत्यों की खोज की जो उनके भविष्य की कुंजी थे। उनके प्यार की परीक्षा हुई जब उन्होंने बाहरी शक्तिशाली ताकतों का सामना किया। अंत में उनके अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प की जीत हुई। साहस, बलिदान और जादू के माध्यम से राकेश और रीमा ने एक साथ रहने, बाधाओं को चुनौती देने और मानवीय और अलौकिक सीमाओं से परे एक बंधन बनाने का रास्ता ढूंढ लिया। पूर्णिमा की चांदनी सबसे असाधारण चुनौतियों पर काबू पाने की प्रेम की क्षमता का प्रतीक बन गया। राकेश और रीमा की प्रेम कहानी ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्चा प्यार दिखावे से परे देखता है और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को गले लगाता है, चाहे वह कितना भी असाधारण या रहस्यमय क्यों न हो। और इस प्रकार उनकी कहानी जीवित रही, कंटीलो की हवाओं के बीच फुसफुसाती रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाती रही कि प्यार सबसे गहरे रहस्यों पर भी विजय पा सकता है।